काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को समझा रहे हैं कि ऐसा विज्ञान में दीपक जला करके जब व्यक्ति बैठता है तब उसके पास कोई भी अंधकार नहीं आ पाता है, और यह विज्ञान में दीप उस जड़ और चेतन रूपी ग्रंथि को खोलने का प्रयास करता है। तब अविद्या रूपी अंधकार उस दीपक को बुझाने का प्रयत्न करती है, और माया बहुत सी रिद्धियों सिद्धियों को भेजकर उस दीपक को बुझवाने का प्रयत्न करती है। और यदि निश्चयात्मिका बुद्धि इतनी प्रबल है कि रिद्धियां सिद्धियां उस दीपक को बुझा नहीं पाती हैं, तब देवतागण इंद्रियों के माध्यम से उस दीपक को बुझाने का प्रयत्न करते हैं। यह विज्ञान में दीप जो मनुष्य के हृदय में विराजमान है, उसे देवतागण भी नहीं चाहते कि वो जलता रहे। क्यों? इंद्रिन सुरन न ज्ञान सुहाए, विषय भोग पर प्रीति सदाए। देवताओं को इंद्रियों के भोग पर आसक्ति है, उन्हें ज्ञान अच्छा नहीं लगता है, और विषय समीर बुद्धिकृत भोरी, तेहि विधि दीप को बार बहोरी। और बुद्धि को विषय रूपी हवा बावली बना देती है। कहत कठिन समुझत कठिन, साधन कठिन विवेक, होई गुणाक्षर न्याय जो, पुनि प्रत्युह अनेक। कहने में कठिन, समझने में कठिन, साधन करने में कठिन, और अगर कदाचित बहुत परिश्रम करके प्राप्त कर भी लिया जाए तो उसे संजोए रखने में बहुत कठिनाई है। ज्ञान पंथ कृपा ने कै धारा, परत खगेश हुई नहीं बारा। ज्ञान मार्ग तलवार की धार के समान है, इससे गिरने में देर नहीं लगती है। और जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही, सो कैवल्य परम पद लाई। अगर निर्विघ्न रूप से इसे सिद्ध कर लिया जाए तो भी प्रतिफल के रूप में क्या प्राप्त होगा? कैवल्य पद, मोक्ष पद। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुकुति गोसाई, अनैच्छित आवई बरियाई। एक कैवल्य पद बहुत ही दुर्लभ है, ऐसा संतों का, वेदों का, पुराणों का, निगमों का, आगमों का मानना है। परंतु राम जी का भजन करने वाले को यह जबरदस्ती प्राप्त होता है। वो चाहता नहीं फिर भी उसे मिलता है। अंतर देखिए कि ज्ञान मार्ग में जो चीज पाने के लिए इतना प्रयत्न करना पड़ता है, श्री राम जी की भक्ति करने पर यह जबरदस्ती प्राप्त होती है। जैसे जल बिना स्थल के नहीं रह सकता, जहां पर जल होगा चाहे कितना भी अथाह जल हो,
उसके नीचे थल जरूर होगा। बिना जमीन के जल की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जैसे जल के नीचे स्थल अवश्य होगा, उसी प्रकार भक्ति के नीचे मोक्ष अवश्य होगा। अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने। ऐसा विचार करके जो चतुर लोग हैं वे प्रभु की भक्ति का आदर करते हैं और मुक्ति का निरादर करते हैं। क्योंकि प्रभु की भक्ति मिल गई तो मुक्ति तो मिलनी ही, कोई रोक ही नहीं सकता। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल विद्यानासा। भक्ति करने वाले की जो अविद्या है वह बिना प्रयास के ही समाप्त हो जाती है। जिस प्रकार से भोजन करने पर तृप्ति होती है, भोजन पेट भरने के लिए किया जाता है, लेकिन उसे पचाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। उसी प्रकार से भक्ति करने वाले को मुक्ति पाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। कहूं ज्ञान सिद्धांत बुझाए, सुनहु भगति मनि के प्रभुताए। मैंने ज्ञान के सिद्धांत को अच्छी तरीके से बताया और अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता सुनो। राम भगति चिंता मन सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर। श्री राम जी की भक्ति जिसके हृदय में बस जाती है, हे गरुड़ जी सुनिए क्या होता है। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृतवाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। उस व्यक्ति के अंदर परम प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। उसके लिए किसी दीपक, किसी घी, किसी बत्ती की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसके नजदीक दरिद्रता, मोह फटकते नहीं हैं। लोभ रूपी हवा उस दीपक को बुझा नहीं पाती। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हारहि सकल सलभ समुदाय। खल का माद निकट नहीं जाई, बसई भगति जाके उर्माई। प्रबल अविद्या रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है, सभी मद रूपी पतंगे समाप्त हो जाते हैं, दुष्ट काम वासनाएं उसके पास नहीं जाती हैं। गरल सुदासम अरिहित होई, तेई मनि बिनु सुख पावन कोई। व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। जो जहर है वह अमृत के समान हो जाता है। मीरा ने पिया विष का प्याला, कलयुग की घटना है, सब जानते हैं। कोई व्यक्ति विश्वास करे या न करे, मैं जरूर विश्वास करता हूं कि प्रभु की भक्ति अंदर विद्यमान है तो विष भी अमृत स्वरूप आचरण करने लगेगा, शत्रु भी मित्रता का व्यवहार करने लगेगा। ऐसा नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से हृदय में प्रभु की भक्ति नहीं।
कुछ और होगा, सिद्धि हो सकती है। ऐसी मणि को प्राप्त किए बिना सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। इस मणि को प्राप्त कर लेने के बाद मानस रोग नहीं होता, जिसके कारण जीव दुख प्राप्त करता है। राम भगति मणि उर्वस जाके, दुख लवलेस न सपने होता के। चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जे मनि लागी सुजतन कराही। राम भक्ति जिसके हृदय में है, उसे जरा भी दुख नहीं प्राप्त हो सकता है। और वही चतुरों का सम्राट है, जो इस भक्ति मणि को पाने का प्रयत्न करता है। किसी भी पद को पाने का प्रयत्न करने वाला और कुछ हो सकता है, चतुर सम्राट को नहीं हो सकता। क्योंकि जो भी पाया गया वो छूटेगा। सिर्फ एक ही चीज है जो मिल जाए तो छूट नहीं सकती, वो है प्रभु श्री राम जी की भक्ति। बाकी कुछ भी मिल जाए, वो शरीर के रहते रहते भी छूट सकता है। और मान लीजिए कि रहते रहते नहीं छूटता, तो जाने के बाद तो छूट ही जाएगा। लेकिन जीव को अगर इस शरीर के माध्यम से प्रभु की भक्ति रूपी मणि प्राप्त हुई, तो वो जन्म जन्मांतर तक बनी रहेगी। सो मणि जदपि प्रगट जग आए, राम कृपा बिनु नहीं को लाए। सुगम उपाय पाइबे के रे, नरहत भाग्य देहि भट भेरे। यद्यपि वह मणि इस संसार में है, परंतु बिना श्री राम जी की कृपा से वो मिलती नहीं। उनकी कृपा कैसे मिलेगी, आगे बताएं। और उसको पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की भी जरूरत नहीं है, पर अभागे मनुष्य उसे पाने का प्रयत्न ही नहीं करते। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करनाना। मर्मी सज्जन सुमति कुदारे, ज्ञान विराग नयन उर्गारे। वेद और पुराण वे पर्वत हैं जहां पर वो मणि है। प्रभु श्री राम जी की रुचिर कथाएं वह खान है जहां पर वह मणि है। संत पुरुष वेद पुराण रूपी मणि के पर्वत, राम कथा रूपी मणि की खान को जानने वाले हैं। सद्बुद्धि खोदने की कुदाल है, और ज्ञान और वैराग्य दोनों आंखें। भाव सहित खो जई जो प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खानी। जो भाव के साथ खोजने का प्रयत्न करता है, वह इस मणि को प्राप्त करता है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। हे गुरु जी, मेरे मन में ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी से ज्यादा सामर्थ्यवान श्री राम जी के दास हनुमान जी महाराज से बड़ा श्री राम जी का दास तो खोजे भी नहीं मिलेगा, जिन्हें मैया सीता ने कहा है, सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान जी को पकड़ लिया जाए और राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत
संत समीरा। श्री राम जी समुद्र हैं तो संत पुरुष बादल हैं। श्री राम जी अगर चंदन हैं तो संत शीतल वायु हैं। सब कर फल हरि भगति सुहाए, सो बिनु संत न कहूं पाए। सभी साधनों का फल प्रभु की भक्ति है, जो कि बिना संत के नहीं मिल सकती है। अस विचारी जोई कर सतसंगा, राम भगति तेहि सुलभ विहंगा। ऐसा विचार करके जो लोग संतों की संगति करते हैं वे प्रभु श्री राम जी की भक्ति आसानी से पा जाते हैं। सत्संग शब्द जब आता है तो मेरे मन में एक ऊहापोह की स्थिति बनती है। सत्संग किसे समझा जाए? क्योंकि मैं सुनता हूं लोग बोलते हैं सत्संग में जा, और जब मैं देखता हूं कि जहां पर वो जा रहे हैं वहां पर एक महान पुरुष बढ़िया आसन पर विराजमान होकर के गायन वादन नृत्य के साथ कथाएं कह रहे होते हैं, और वह समय उस स्थान पर बिता करके आने के बाद व्यक्ति कहता है कि मैं सत्संग से आया। मेरी समझ में नहीं आता। सत्संग का मतलब है, जहां तक मैं समझता हूं, कि जो लोग ऐसे हैं जिन्हें श्री राम जी की भक्ति प्राप्त हो गई, उनका सानिध्य प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए, उनके साथ अधिक से अधिक समय बिताने की चेष्टा की जाए। और ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे मैं स्वयं नहीं जानता। आज तक मुझे ऐसे किसी संत के दर्शन नहीं हुए जिन्हें मेरा हृदय ये स्वीकार करे कि इन्हें श्री राम जी की भक्ति प्राप्त हो चुकी है। काकभुसुंडी जी महाराज से ज्ञान और भक्ति की बात सुन करके गरुड़ जी कह रहे हैं, नाथ मोहि निज सेवक जानी, नाथ मोहि निज सेवक जाने, सत प्रश्न मम कहु बखानी। हे प्रभु, मुझे अपना सेवक समझ करके मेरे 7 प्रश्न हैं, उनका उत्तर बखान करके बताइए। आगे गरुड़ जी के 7 प्रश्न एवं काकभुसुंडी जी द्वारा दिए गए उन प्रश्नों के उत्तर की चर्चा की जाएगी।